चलिए गुजरात के बाद आपको दिल्ली लिए चलते हैं, क्योंकि दिल्ली का घटनाक्रम बड़ा अजीब सा हो गया है। जी हां, कांग्रेस का घमासान एक अजीब से मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। यहां कई सवालों के साथ और इन सवालों का सही जवाब कुछ हद तक मिल नहीं पा रहा है। अलग अलग तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं, लेकिन जो दिखता है और काफी हद तक जो दिखाई दे रहा है उसमें एक अजीब सी स्थिति है। जो दिख रहा है वो ये है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद से बाहर हैं। ये पहला चेहरा है, आपके सामने है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि क्या वो राजस्थान से भी बाहर हैं? इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन एक और चेहरा, यानी कि दूसरा चेहरा दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह ने आज अध्यक्ष पद के लिए पर्चा खुद लिया है, यानी वो भरेंगे। लेकिन भरेंगे यह तयशुदा तौर पर अभी कहा नहीं जा सकता है। और उनको आज सीन में क्यों आना पड़ा, या फिर ये कह सकते हैं कि वो लाए गए हैं, इतना कारण जानना जरूरी है। आज जानेंगे कि तीसरा चेहरा, जी हां तीसरा चेहरा आपके सामने है सचिन पायलट का। अगर अशोक गहलोत को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है या वो खुद हट जाते हैं, तो एक साथ दो लड़ाइयां हार चुके हैं अशोक गहलोत। अध्यक्ष पद से बाहर हो चुके हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी बाहर हो चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि वो बेदखल हो चुके हैं। ऐसे में क्या वो दूसरी लड़ाई भी हारेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सचिन पायलट, जी हां सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, यह सवाल भी बड़ा बुनियादी है, लेकिन जवाब की तलाश में है। जवाब अभी मिल नहीं पा रहा है। आज इन तीन बड़े सवालों को डिकोड करने और देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर की इनसाइड स्टोरी को हम बताने की कोशिश करेंगे। बस आप इन तस्वीरों को देखते रहिए और समझते रहिए कि कांग्रेस का खेल आखिर चल क्या रहा है। जी, तो आज कांग्रेस के ये तीन चेहरे बेहद खास हैं। सीधे चलते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन के पास और रजत से हम एक सवाल पूछेंगे। सबसे पहला रजत, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर, क्योंकि गहलोत तो जादूगर माने जा रहे थे कांग्रेस के, और यह भी माना जा रहा था कि बहुत अच्छी खासी पकड़ उनकी 10 जनपद में है, लेकिन उनके साथ ये कांड आखिर है वो कैसे गया? अशोक गहलोत बहुत कॉन्फिडेंट थे और जब वो दिल्ली आए थे तो उनसे कहा गया था कि आपको अध्यक्ष बनना है, और वो लगातार एक बात को कह रहे थे कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री भी रहना चाहूंगा। वो अभी राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते थे। पार्टी ने एक फैसला लिया और जब उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था तो वहां ये प्रस्ताव पारित हुआ था, राजस्थान में ही हुआ था वो, कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। उसके बाद अशोक गहलोत दिल्ली आए, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। सोनिया गांधी ने उनको राहुल गांधी के पास भेजा कि आप उनको कन्विंस कर लीजिए, अगर वो बनना चाहते हो तो राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए। राहुल गांधी के पास जाने के बाद जब अशोक गहलोत की बात हुई तो राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया कि वो अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है, वो नहीं बनना चाहते। राहुल गांधी पहले ही कह चुके थे कि गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष बने। ऐसे में पार्टी में सीनियर मोस्ट नेता और नोन फेस पार्टी का अशोक गहलोत थे, इसलिए पार्टी का एक बड़ा वर्ग चाहता था कि अशोक गहलोत यहां से 24 तक पार्टी को लीड करे। लेकिन जब राहुल गांधी ने यह कह दिया कि एक पद एक व्यक्ति रहेगा, तो उसके बाद अशोक गहलोत थोड़े असहज थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि क्योंकि कहा गया है इसलिए मैं पर्चा भरूंगा, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कही। लेकिन जब वो वापस जाते हैं राजस्थान, तो वहां जो विधायक और मंत्री होते हैं वो साफ कहते हैं कि आप अभी मत छोड़िए, क्योंकि अभी आप अध्यक्ष बने नहीं है। पार्टी के विधायक, मंत्री और अशोक गहलोत के जो करीबी थे वो इस बात को आगे करते हैं कि अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं है। जब चुनाव हुआ नहीं है तो आप क्यों मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? पार्टी चाहती थी, आला कमान यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाहते थे कि वो इस्तीफा दें और उसके बाद पर्चा भरें। अशोक गहलोत ने इस्तीफा नहीं दिया, और जब यहां से पर्यवेक्षक अजय माकन और खड़गे गए तो विधायकों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जो अजय माकन और खड़गे वापस आए, उन्होंने साफ कहा कि आला कमान को नजरअंदाज किया गया। वहीं से अशोक गहलोत की राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हुई। अब ना तो वो अध्यक्ष पद का पर्चा भरेंगे। बिल्कुल रजत, आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उनके साथ दिग्विजय सिंह हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह कब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जुड़ गए किसी को पता ही नहीं चला, और अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं। कल उनसे पर्चा भरने की भी खबर है कि वो पर्चा भरने वाले हैं। रजत, दिग्विजय सिंह को पर्चा भरने के लिए क्या किसी ने कहा है? देखिए, दिग्विजय सिंह आप देखिए तो जो 2 कमेटीज सोनिया गांधी ने बनाई थी, उन 2 कमेटी उसमें थे। साथ ही साथ पुराने नेता हैं, कांग्रेसी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, महासचिव रहे हैं, और राहुल गांधी जब यूपी देख रहे थे उस समय साथ में थे दिग्विजय सिंह, और लोग कहते थे कि राजनीतिक गुरु है। लोग मजाक में इस बात को कहते थे।
दरअसल जो एक बड़ी राजनीतिक यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके इंचार्ज खुद दिग्विजय सिंह है। तो दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के ही साथ चल रहे हैं, जो कंटेनर्स वहां बनाए गए वहीं साथ रहते हैं, सुबह साथ में बैठते हैं, ब्रेकफास्ट लंच साथ में होता है। तो लगातार दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। और जब अशोक गहलोत का नाम आया तो भी दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति एक ही पद होगा। जब अशोक गहलोत नहीं माने तो सहजता है कि वहां जो लीडर्स थे और राहुल गांधी ने कहा कि आप जाइए और पर्चा भरिए, उसके बाद आकर पर्चा भरा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, दिग्विजय सिंह कल की तारीख में अपना नामांकन दाखिल करने एआईसीसी तब तक नहीं जाएंगे जब तक हाईकमान का आदेश नहीं होगा। वो हमेशा वेट करेंगे कि वही ऑफिशियल कैंडिडेट हो कांग्रेस पार्टी के, बिना इशारों के वो नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे, पर्चा जरूर। रजत, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि ये बैठक सचिन पायलट और सोनिया गांधी की वो चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। सोनिया गांधी अपने आवास से भी बाहर निकल चुकी हैं। क्या दोनों की बातचीत हुई है, ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे साथ आ रही हैं, लाइव सीधी तस्वीरें आ रही हैं सचिन पायलट की। सुनिए क्या कहते हैं। आवाज नहीं आ रही है, हम एक बार आपसे सुनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। जी सुनिए आवाज। और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सारी बातों को सुना और कार्यक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर में, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी। और मैं मानता हूँ कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, तो मैंने इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है कांग्रेस पार्टी लेंगी। सबका एक ही उद्देश्य है, बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत करकर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैंने कई बार कहा, कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम 30 साल से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल पूरा विश्वास है कि हम मेहनत करके दोबारा कांग्रेस सरकार बना सकते हैं। 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे विपरीत हो, ये हम सबका सामूहिक प्रायोरिटी है, हमारा उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव। उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। हमारे एआईसीसी के जो नेता हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमने खूब मिलकर अपनी बातों को रखा है, अपनी पहुंचाया है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूँ सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी कैसे लेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन रहेगा? सचिन 10 जनपद पर सचिन पायलट की बैठक खत्म हो गई है सोनिया गांधी से। एक बार फिर से हम सुनाने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कहा, लेकिन आप चेहरे को देखिए और बॉडी लैंग्वेज को समझिए। बहुत ज्यादा खुशी सचिन पायलट के चेहरे पर दिखाई नहीं देती। सुनिए। की जा रही है ये ध्यान रखियो, आईडी निकल गई थी। सचिन मुलाकात करके निकल रहे। तो सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको 10 जनपद से दिखा रहे हैं जहां पर सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलकर निकले हैं। सोनिया गांधी भी अपने घर से बाहर निकल चुकी हैं। सचिन पायलट का साफ तौर पर यह कहना था कि हम सभी की यह कोशिश है कि हम सब मिल बैठकर एक सकारात्मक हल निकाल सकें और एक अच्छा संकेत दे सकें, क्योंकि 2023 हमारे सामने है। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने का लक्ष्य यहां पर मौजूद है। और आपको पता है कि इसके पहले जब अशोक गहलोत की मुलाकात, सुनिए हमारे क्या कहते संवाददाता। जो सचिन के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब थी, आज वो साफ तौर पर पायलट के चेहरे पर मुस्कुरा रहे, यानी कहीं न कहीं समाधान हो चला है। और इस समाधान में एक तरह से जीत कहीं न कहीं उनकी झलकते हुए मुस्कान में सातों पे देखा जा रहा है। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से सुनिए।
आपको बता दें कि जो तस्वीर आ रही है उस तस्वीर में संकेत यही है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने का लक्ष्य है। और सचिन पायलट बहुत अच्छे से जानते हैं, कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है कि अशोक गहलोत को नाराज करना या अशोक गहलोत को पद से हटाना यानी कि राजस्थान की सरकार को गंवाना है, क्योंकि वहां पर जितने भी विधायक हैं, आपको बता दें कि 101 विधायक का मैजिक गणित जिसके पास है वही राजस्थान की सरकार को बचा भी सकता है और चला भी सकता है। यह मैजिक फिगर सचिन पायलट के पास नहीं है, यह मैजिक फिगर राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। और इस वक्त सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद जो संकेत सचिन पायलट दे रहे हैं वो संकेत सीधा सीधा यही है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने का लक्ष्य है। सबको मिलजुल कर सरकार बनाना है। सीधे चलेंगे 10 जनपद जहां पर अजीत श्रीवास्तव इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अजीत, किस तरीके से संकेत सचिन पायलट ने दिए हैं? क्या यह माना जाए कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे या अशोक गहलोत कंटिन्यू करेंगे? देखिए, सातों पर है कि अभी तक सचिन पायलट के चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं था, कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज की मीटिंग के बाद से उनके पास जवाब भी था और चेहरे पे मुस्कान भी थी। यानी कहीं न कहीं राहत और संतोषजनक जवाब जरूर आला कमान से मिला है, इसलिए चेहरे पे वो मुस्कान भी थी और कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था। तो एक इशारा है, फिलहाल उन्होंने ये कह दिया कि राजस्थान का ही कोई होगा मुख्यमंत्री। यानी अब साफ तौर पर है कि कहीं न कहीं अब नए चेहरे के तौर पर और 23 के लिए चुनावी संग्राम के लिए एक युवा चेहरे की तलाश जो थी वो शायद अजीत, कभी कभी चेहरे की मुस्कान और चेहरे के संकेत काफी नहीं होते। जो एक बार सुनिए बयान। शांतिपूर्ण तरीके से मैं सारी बातों को सुना और घटनाक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी। और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, मैंने इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। अजीत, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। कभी कभी चेहरे की मुस्कान काफी नहीं होती अजीत, जो अंकों का गणित है, जो संख्या वाले वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और 101 संख्या विधायकों की ये राजस्थान की सत्ता के लिए जरूरी है। ये क्या सचिन पायलट के पास है मैजिक फिगर? देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपको इतिहास में थोड़ी सी कांग्रेस में ले चले तो आपको हरियाणा का इतिहास ले चलते हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम यहां से हाईकमान ने तय कर दिया था विधायक दल से पहले ही। उस समय भी उनका विरोध हो रहा था, लेकिन जब हुड्डा का नाम हाईकमान की तरफ से भेजा गया तो तमाम विरोधियों ने सुप्पी साध ली और कहा कि हाईकमान का आदेश है, इसलिए हम इनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं हाईकमान का जब आदेश होगा तो कहीं ना कहीं वो तमाम जो विरोधाभास जो अभी सुर निकल रहे हैं, हो सकता हो कि वो भी आने वाले वक्त में शांत हो जाए और हाईकमान का, आला कमान का आदेश मानने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन फिलहाल इस राजनीतिक समीकरण में आज सचिन पायलट के चेहरे पर हम कहें तीसरे दिन एक खुशी साफ तौर पर मिली। तो खुशी का मकसद और मतलब साफ तौर पर एक ही निकलता है कि उन्होंने जो अपनी बातें रखी और जो अपनी बातें कही वो कहीं न कहीं सकारात्मक रूप से सुनी गई और सकारात्मक रूप पर सुनते हुए कहीं न कहीं उनको आश्वासन दिया गया कि ठीक है, अब जो बातें हुई उसे भूलकर अब आगे बढ़िए, क्योंकि 2023 में हमें देखना है और कहीं न कहीं की स्टेबल सरकार राजस्थान में जो भी कुछ महीने बचे हुए हैं वो भी आपको चलानी है। तो सातों पर है कि अब तमाम जो गणित होगा वो सामने होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जीत। तो कुल मिलाकर संकेत सचिन पायलट ने दिए हैं कि वो अगली यानी कि 2023 की सरकार बनाना चाहते हैं और उसके लिए मिलजुल कर सब साथ काम करेंगे। संकेत साफ है कि आखिर इशारा किस तरह पे। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। करीब 50 मिनट तक ये मुलाकात चली और उसके बाद जब वो मीडिया से मिले, मीडिया से रूबरू हुए, तो गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने की ऐलान भी किया और कुछ और बड़ी बातें कही। इन्हें समझिए। पहली बड़ी बात, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे गहलोत। मैंने उनसे मिला, कोची मिला करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है
अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। दूसरी बड़ी बात, प्रस्ताव पास नहीं कराने पर जताया दुख। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा, और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात, कांग्रेस के प्रति फिर जताई वफादारी। अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया, और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया, राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का। तो जैसा कि आपने बातों में भी सुना कि गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं राहुल गांधी के करीबी दिग्विजय सिंह ने इस चुनावी घमासान में उतरने का ऐलान कर दिया है। दिग्विजय के अध्यक्ष पद के रेस में आने के बाद यह चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में दिग्गी राजा की एंट्री। अध्यक्ष की रेस में कैसे घटा अशोक गहलोत का पत्ता? क्या अब आलाकमान की पसंद नहीं रहे गहलोत? क्या गहलोत गुट के बागी तेवर के बाद घटा सोनिया राहुल का भरोसा, या फिर कांग्रेस के जारी घमासान में अभी बाकी है ट्विस्ट? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान से पहले ही ऐसे सवाल सियासी गलियारे में तभी उठने लगे थे जब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अचानक से दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और गांधी परिवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक दिग्विजय सिंह के सामने आने से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और अध्यक्ष चुनाव का पर्चा लिया। साथ ही उन्होंने अपनी दावेदारी का भी ऐलान किया। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद।
दिग्विजय सिंह के इस ऐलान के साथ ही ये माना जा रहा है कि उन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हरी झंडी के बाद ही अध्यक्ष पद पर दावेदारी पेश की है। जो भरना चाहे वो भर सकते हैं। मैडम ने छूट दी है, ये आला कमान ने छूट दी, ये हमारे कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन ने छूट दी है। जो भी भरे और उसके बाद में जो जीतेंगे वो हमारे अध्यक्ष होंगे। दरअसल राजस्थान के सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख भी करीब आ गई है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी आलाकमान की पहली और आखिरी पसंद थे, लेकिन जिस तरह गहलोत गुट ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोला और बगावती सुर बुलंद किए, उससे न सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के माथे पर बल पड़ गए, बल्कि अशोक गहलोत ने आलाकमान का भरोसा भी खो दिया। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी संकट की टाइमिंग को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि खुद गहलोत सीएम की कुर्सी छोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। बदले हालात और राजस्थान के सियासी संकट के बीच दिग्विजय का आगे आना और अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश करना बदले समीकरणों की तस्दीक कर रहा है। लेकिन वो क्या वजह है जो कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दिग्विजय सिंह का दावा मजबूत करता है? दिग्विजय के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि वो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। सोनिया और राहुल के करीबी दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज हैं। इसे मिल रहे उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन ने आलाकमान की नजर में दिग्विजय सिंह का कद और बढ़ा दिया है। बताया जाता है कि पार्टी के संगठन में दिग्विजय सिंह की मजबूत पकड़ है। सियासी जानकारों के मुताबिक गहलोत के गेम के बाद पार्टी आलाकमान ने प्लान बी तैयार किया है और दिग्विजय को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति इसी प्लान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।